हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर नवरात्रों में व्रत करते समय आपका मासिक धर्म आ जाए तो महिलाओं को क्या करना चाहिए। नवरात्रों के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्रता वाले माने जाते हैं और शक्ति स्वरूपा माँ की आराधना के चलते यह पर्व महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं के साथ सबसे अधिक संभावना होती है कि वो नवरात्रों के बीच में उनका मासिक धर्म आ जाए। ऐसे में महिलाएं इस परेशानी में पड़ जाती हैं कि उन्हें पूजा करनी चाहिए या नहीं। नवरात्रों के पर्व में अधिकतर घरों में घट की स्थापना भी होती है और माँ दुर्गा की आराधना भी की जाती है। इस व्रत को ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपका मासिक धर्म आ जाए तो आप पहला और आखिरी व्रत कर सकती हैं। इस दौरान आपको माता की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही पूजा की कोई अन्य सामग्री को छूना चाहिए। आप सच्चे श्रद्धा भाव से अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं और फलाहार भी कर सकती हैं। अगर नवरात्रों से पहले ही आपके मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी हो तो आपको व्रत नहीं करने चाहिए। फिर भी यदि आप व्रत का संकल्प ले चुके हो तो पूजा स्वयं ना करें, इसकी बजाय घर के किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती हैं। जिन महिलाओं को नवरात्रों के बीच में मासिक धर्म आ जाए उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उनके लिए जरूरी है कि वो माँ दुर्गा का मानसिक जप और मानसिक रूप से ध्यान करें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा और माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। कलश की स्थापना। अगर आपका पीरियड आने वाला है तो ऐसे में आप कलश की स्थापना ना करें, क्योंकि कलश की स्थापना करने के बहुत सारे नियम होते हैं। अगर कलश स्थापित हो चुका है तो आपको कलश से दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसे में अगर घर में कोई और है तो आप उससे कलश की पूजा करवाएं और कलश की देखरेख का काम भी उन्हें दें। भोग ना बनाएं। नवरात्रों में माता के लिए भोग तैयार करने का काम भी हमें पीरियड्स के दौरान नहीं करना चाहिए। अगर घर में पूजा हो रही है तो हमें उन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जिस समय हमारा मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। ऐसे पढ़ें दुर्गा सप्तशती। अगर आप नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करती आ रही हैं और बीच में आपको पीरियड्स आ जाएं तो आपको ये पाठ अपने मोबाइल पर पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि आपका पाठ खंडित ना हो। अगर आपने पहला व्रत किया है और आखिरी व्रत करने तक आपको मासिक धर्म की शिकायत हो तो भी आपको आखिरी व्रत करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। नवरात्रों में जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। किसी भी महिला को 4 दिन के लिए किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना एवं गृहस्थी के कार्यों से दूरी बना लेनी चाहिए। मनुस्मृति और भविष्य पुराण में यह बताया गया है कि इन 4 दिनों में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शयन भी साथ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप 3 दिन के बाद देवी की पूजा कर सकती हैं। मासिक धर्म के तीसरे चौथे दिन भगवान की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए जब तक कि स्त्री पूरी तरह से ठीक ना हो गई। इस तरह से आप मासिक धर्म आने के बावजूद भी अपने नवरात्रों के व्रत को पूरा कर सकती हैं, अपनी पूजा को पूर्ण कर सकती हैं। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। धन्यवाद।